जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान और सभी किसान भाइयों को मेरा लाल सलाम। मैं लोकमंच मीडिया के माध्यम से किसान भाइयों को, किसान संगठनों को से चंद सवालों पे चर्चा करना चाहता हूँ। मैं श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ, संस्थापक अध्यक्ष LKD अन्नदाता, जो हमारे साथियों द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में किए गए सर्वेक्षण से ये तथ्य उजागर होता है कि हमारी आज़ादी के पूर्व किसान संगठन, हमारे किसान साथी इंकलाब का नारा देकर हमारी देश की स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सहभागिता रही। आज़ादी के बाद किसानों के हितार्थ, किसानों की समस्या के निदान के लिए, किसानों की जो जन समस्या है उनको शासन प्रशासन पे रखने के लिए किसान संगठनों ने क्रांतिकारी कदम उठाया, इंकलाब का नारा बुलंद किया और समस्याओं के निदान के लिए एक रचनात्मक जन आंदोलन के लिए कार्य किया। किंतु किए गए सर्वेक्षण से ये तथ्य उजागर हुआ कि जो किसान आंदोलन होते रहे हैं शासन और प्रशासन से न्याय के लिए, आंदोलन हुआ भूमाफियाओं के विरुद्ध, आंदोलन हुआ दलित उत्पीड़न कर्ताओं के विरुद्ध, जो सामंतवादी सोच के लोग थे, हमारे किसान भाइयों का शोषण करते थे, उनके विरुद्ध आंदोलन हुआ। लेकिन वर्तमान परिवेश में दृष्टि गोचर जो है प्राय संज्ञान में आता है और प्रमाणित तौर पे कही जा सकती है कि जो रियल एस्टेट कारोबारी लोग हैं, आर्थिक संपन्न लोग हैं, जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं, हमारे किसान आंदोलन में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो चुकी है। जो प्रयास अज्ञान में आता है कि हमारे गरीबी रेखा से आच्छादित जो किसान है उनकी भूमि पे कब्जा, राजस्व भूमि पे कब्जा, अर्थात कहने का आर्थिक उपयोगिता के सृजन में लीन है, जिन्हें किसान आंदोलन और किसान हित से कोई लेना देना नहीं। लेकिन प्रसन्नता का विषय है विगत माह पूर्व से ही हमारे कुछ किसान संगठन के लोग जो हमारी किसान आंदोलन गुटों में, टुकड़ों में विभक्त है, उनको एक मंच पे लाने के लिए सार्थक जो कदम उठा रहे हैं ये काफी प्रशंसनीय है। मैं इसका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस दिशा में हमारे प्रबुद्ध प्रातः स्मरणीय परम सिद्ध विनय कुमार द्विवेदी जी रायबरेली से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जय किसान जन कल्याण सेवा समिति एवं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे जनाब मोहम्मद शकील साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मजदूर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अनुज धर्मपाल राजू किसान जी, भारतीय किसान यूनियन सरदार भगत सिंह के राष्ट्रीय महासचिव
आदरणीय जनाब अब्दुल कयूम जी, भारतीय किसान यूनियन हरित क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अनुज राजेश कश्यप जी, अन्य तमाम संगठन एकजुट होकर एक संयुक्त परिसंघ का निर्माण की दिशा में कारगर कदम उठाया है। ये काफी प्रशंसनीय है और इससे उत्तर प्रदेश की धरती पर एक दीप जो प्रज्वलित हुआ है, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इसकी रोशनी दिखाई देगी और किसानों, दलित शोषणों, शासन प्रशासन के समक्ष न्याय की जो हमारी गुहार है वहां जनमानस तक पहुंचेगी। किसान एकजुट होकर बहुत ही जल्दी इंकलाबी नारे के साथ किसानों की समस्याओं की अगुवाई करेगा और मशाल लेकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भ्रमण करने के बाद एक मजबूत किसानों के समर्थन में जन आंदोलन होगा। गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी भूमि पर कब्जा जो भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा, इस सवाल को लेकर आवाज तो बुलंद होती है, किंतु आशा की सफलता से हम वंचित हैं क्योंकि हमारी शक्तियां विखंडित है। एक समस्या है कि हमारे विभिन्न शहरों में जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र का शहरीकरण हो रहा है, जो कृषि योग्य उपजाऊ भूमि है उसको राज्य सरकार द्वारा उसे किसी न किसी बहाने से अधिग्रहण कर लिया जाता है। इससे जो कहा जाता है कि हिंदुस्तान 85% किसानों का देश है, जब किसानों के भूमि को आप अधिग्रहण कर लेंगे विकास के नाम पर, आबादी कॉलोनी निर्माण के नाम पर, तो हमारी भूमि संचित हो जाएगी। ये सवाल, ये भी एक चर्चा का विषय है, एक विचार मंथन की आवश्यकता है। जो बंजर भूमि है विभिन्न शहरों में, जहां पर खेती नहीं होती है वहां पर नगरों का निर्माण नहीं होता। हमारे उत्तर प्रदेश में ही कि राजधानी लखनऊ में सीतापुर रोड चले जाइए, कानपुर रोड चले जाइए, फैजाबाद रोड चले जाइए, सुल्तानपुर रोड चले जाइए, तो एलडीए के माध्यम से हजारों एकड़ भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया जहां पर कृषि की जाती थी। इसी तरीके से विभिन्न जनपदों में चले जाइए। कहने का तात्पर्य है जो कृषि योग्य भूमि है उस पे नगर बसा देंगे तो हमारी कृषि प्रधान जो देश है इस पे एक धीरे समय समय प्रश्नवाचक चिन्हों में घिरता जाएगा। एक विचारणीय प्रश्न है, इस सवाल पर भी चर्चा होनी चाहिए, विचार मंथन की आवश्यकता है। प्रयास अज्ञान में आता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ में विधानसभा, और विधानसभा से मात्र 15-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की परिधि में तमाम किसानों की संपत्तियां, भूमि जिस पर जो उनके जीविकोपार्जन का साधन है, उन जमीन को और राजस्व भूमि को भूमाफिया, रियल एस्टेट कारोबारी
जबरन उसको कब्जा करके बड़े बड़ी कॉलोनियों का, इमारतों का निर्माण कर रहे हैं। और जो गरीब किसान है वो थाना, तहसील, ब्लॉक के चक्करों पे चक्कर लगाता रहता है। और चूंकि वो शासन और प्रशासन की गोद में बैठने वाले लोग हैं, सत्ता के करीबी हैं, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, इसलिए जो दलित है, मजलूम है, मजलूम किसान है, गरीब किसान है, उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं। तब एक सवाल खड़ा हो जाता है कि हम अपने न्याय के लिए थाना जाएंगे, तहसील जाएंगे, ब्लॉक जाएंगे, हमारी समस्याओं को जब नहीं सुना जाएगा तो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अपनी व्यथा किससे कहें हम। एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अपनी व्यथा किससे कहें, क्योंकि थाना, तहसील, ब्लॉक अग्रसारण व्यवस्था के तहत लाल फीते कालांतर में जाके लाल फीते में शाही में कैद कर देता है। किसान थाना, तहसील, ब्लॉक के भटकता रहता, उसकी भूमि कब्जा हो जाती, वहां पर नव निर्माण हो जाता, नव सृजन हो जाता। कह रहे हैं मैं प्रदेश का विकास कर रहा हूँ। इन सवालों पर एक रचनात्मक जन आंदोलन की आवश्यकता है। इस दिशा में बहुत जल्दी विचार मंथन किया जाएगा, एक कारगर कदम उठाया जाएगा। सरकार को यदि निर्माण करना है तो बंजर भूमि है, तमाम भूमि है जिसपे कृषि नहीं होती, उस पे नव निर्माण करे। लेकिन जो कृषि योग्य भूमि है, जो किसानों के जीविका का साधन है, उस जीविका को छीनने का कार्य न करे। इस सवाल पर विचार मंथन के बाद हम लोग एक जन आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। जो किसानों की भूमि पर कब्जा करके नवनिर्माण किया जा रहा है, इस सवाल पर भी हम चर्चा करेंगे, विचार मंथन करेंगे, ठोस निर्णय लेंगे, एक रचनात्मक जन आंदोलन करेंगे। इस सवाल पर भी हम जन आंदोलन करेंगे, किसानों की समस्याओं पर भी एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और बहुत जल्दी संयुक्त मोर्चा जो का परिसंघ के विभिन्न किसान संगठनों का जो परिसंघ का निर्माण होने जा रहा है, इस परिसंघ के माध्यम से एक इनकलाबी नारे के साथ अपने हाथों में मशाल लेकर हम लोग परिवर्तन की दिशा में शासन और प्रशासन को आगाह करेंगे कि अब शोषण को बंद करा दीजिए, अन्यथा की दशा में बाध्य होकर सारे संगठन मिलकर हम लोग एक बृहद रूप से किसान आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ऐसी दशा में सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ज्यादा न कह के एक बार पुनः मैं सारे किसान संगठनों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि सब लोग एकजुट हो, एक मंच पे आए, अपने अपने संगठन का विस्तार करें और विस्तार करने के बाद जब किसानों के हित की बात हो तो हम लोग संयुक्त रूप से किसानों को एक रचनात्मक गति प्रदान करने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में कार्य करेंगे। इन्हीं सवालों के साथ एक बार पुनः मैं सारे किसान संगठनों को, अपने साथियों को मैं बधाई देता हूँ एकजुटता के प्रयास के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।